मैं जागरण पत्रिका के किसी अंक की बात आपसे नहीं करूँगा। आज बात करूँगा कुछ हटके। हमारे समाज में एक परसेप्शन बनाया गया है कि जागरण परिवार सभी से सिर्फ सवाल पूछता है और सवाल करता है। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज मैं अन्य बातों पर नहीं जाऊंगा। इस बात का पहले जवाब देना आवश्यक समझता हूँ। जागरण परिवार जो है वो सिर्फ सवाल पूछता ही नहीं है, वो सवालों के जवाब भी देता है और उतनी जिम्मेदारी के साथ में देता है जितनी जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए। और इसका एक उदाहरण मैं आपको सीजी गद्दी के श्री आनंद बाबा द्वारा जागरण ग्रुप, जिसे कि माधव चतुर्वेद समाज जागरण ग्रुप के नाम से जाना जाता है, पर एक जिज्ञासा रखी गई जिसे उन्होंने शीर्षक दिया था सामान्य जिज्ञासा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने अपनी जिज्ञासा में कुछ प्रश्न रखे और उस समय किसी ने उनके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक समय उपरांत जागरण के एक मजबूत स्तंभ भाई राजकुमार पाठक ने उन्हें एक छोटा सा जवाब लिखा, बाबा अभी समय व्यस्त है, लेकिन हाँ अभी नहीं, बट जैसे समय मिलेगा आपके जिज्ञासा पर मैं जो लिख सकूंगा अपने विचार अवश्य लिखूंगा। अब वार्ता भाई राजकुमार पाठक और आनंद बाबा के बीच की मैं आपके साथ में साझा करूंगा। बाबा की जिज्ञासा में कुल 3 से 4 प्रश्न थे और उनका राजकुमार ने क्रमवार जवाब दिया। प्रश्न नंबर 1, समाज क्या है, कैसे बनती है, कौन बनाता है, समाज के कर्तव्य क्या हैं। अवश्य समाज की कोई परिभाषा होगी। कहने के लिए प्रश्न एक है ये, लेकिन इस एक प्रश्न में भी उन्होंने कई भाग जोड़ दिए हैं और ये एक प्रश्न अब ना होकर एक से अधिक प्रश्न बन चुके हैं। राजकुमार का जवाब, साधारण भाषा में अगर समाज को समझना है तो उससे पहले उसके अवयव समझना बहुत जरूरी है, और वो अवयव हैं मनुष्य जो कि एक प्राणी है और अन्य प्राणियों से भिन्न है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है और इसीलिए ही मनुष्य है। बाकी सब जीव जंतु जानवर पशु और पक्षियों में गिने जाते हैं। शायद इसीलिए ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाज मनुष्यों के पारिवारिक समूह से जुड़कर बनते हैं और समाज को जोड़ने बनाने का ग्लू है खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार, रीति रिवाज, धर्म और आचरण तथा सामंजस्य। समाज में मुख्यतया 3 प्रकार के लोग होते हैं। आप इस बात पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 प्रकार के लोगों की जो भाई राजकुमार ने परिभाषा दी है बहुत ही एकदम आपकी सोच से हटके और एकदम यथार्थ परिभाषा दी है, और यही कारण भी हो सकता है कि मेरा मन हुआ कि यह वीडियो में आपसे साझा करूं। तो राजकुमार लिखती हैं, समाज में मुख्यतया 3 प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1 लुच्चे, नंबर 2 टुच्चे
और नंबर 3 सच्चे। नामों पे कृपया पुनः ध्यान दीजिएगा। लुच्चे, टुच्चे, सच्ची। अब आगे वो बोलते हैं, समय समय और कालांतर में इनकी मात्रा और प्रपोर्शन बढ़ता और घटता रहता है और यहीं से समाज के पतन और उत्थान की दिशा और दशा तय होती है। ये प्रपोर्शन आपकी बॉडी की लिपिड प्रोफाइल की तरह है और समाज का कर्तव्य इस प्रोफाइल को अपने स्तर पर इस प्रकार मेंटेन रखना होता है कि समाज का ग्लू यानी कि खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार, रीति रिवाज, धर्म और आचरण तथा सामंजस्य आदि सुचारू रूप से स्थापित और कार्यरत रहें और यही समाज का कर्तव्य भी है। इसमें उपरोक्त तीनों प्रकार के लोगों में आप HDL या LDL और ट्रायंगलिस राइट्स की तरह समझ सकती हैं। मैं निजी मत अनुसार टुच्चे वाले अवयव को ट्रायंगलिस राइट्स मानता हूँ, जो हमारे रक्त में मौजूद एक प्रकार का वसा होता है। ट्रायंगलिस के उच्च स्तर से हृदय रोग का भी खतरा बढ़ जाता है। मेरी अल्प सोच बस यहीं तक आपके प्रथम भाग प्रश्नों पर आप अपना मंतव्य प्रकट करने में सक्षम है। राजकुमार अपने पहले प्रश्न का उत्तर अपनी मतानुसार देने के बाद बोलते हैं कि मैं अपना यहीं तक जवाब दे सकता हूँ, आगे अन्य कोई दे वह एक अलग बात है। तो फिर मैं एक बार कहूँगा कि जागरण प्रवाह सिर्फ प्रश्न करता ही नहीं है, जिज्ञासाओं को शांत भी करता है और यह आप पहले प्रश्न के जवाब से समझ चुके होंगे। अब दूसरा प्रश्न, आनंद बाबा, चतुर्वेदी कौन? चतुर्वेदी होने के क्या लक्षण, क्या प्रवेश है? इसमें भी प्रश्न भले नंबर 2 करके लिखा है, लेकिन नंबर 2 में भी 3 अन्य प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, चतुर्वेदी कौन? दूसरा प्रश्न, चतुर्वेदी होने के क्या लक्षण हैं? और तीसरा प्रश्न, क्या प्रवेश है? अब भाई राजकुमार इसका भी जवाब अपने अंदाज में, जो कि उनका एक चिरपरिचित अंदाज है, बड़ी सुंदर लेखनी, और वह जवाब देती हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि पुत्र, यमुना पुत्र, चारों वेदों का पठन पाठन करने वाले, यज्ञ करने और यज्ञ करवाने वाले, विद्या अध्ययन करने और करवाने वाले, दान लेने और दान देने वाले तथा धर्म के अनुसार आचरण कर धर्म का प्रसार करने वाले हमारे पूर्वज चतुर्वेदी थे। और चूंकि हम उनकी संतान हैं, अतः यह उपाधि हमें भी विरासत में प्राप्त हो गई। मैंने मुख्य लक्षण मेरी क्षमता और ज्ञान के अनुसार ऊपर बताई हैं। प्रवेश तो सदैव धर्मानुसार शास्त्रोक्त पद्धति से आचरण और जीवन यापन ही रहा है। इस प्रकार भाई राजकुमार उनके दूसरे प्रश्न का जवाब देती हैं। अब यह आपके ऊपर है, आपको उनका जवाब कितना तार्किक लगता है, वह आप अपने जवाब से, यदि आप जवाब देना चाहें, आपके अपने विचार हों, आप अपने विचार रखना चाहें, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके विचारों से कितना मेल खाती है। बाबा का तीसरा प्रश्न था, आनंद बाबा, क्या किसी समाज का कोई नेतृत्व करता होता है? यदि हाँ तो कौन? यदि नहीं तो समाज का संचालन किस प्रकार से रहेगा?
अर्थात इस प्रश्न में भी बाबा ने 3 प्रश्न किए थे। क्या किसी समाज का कोई नेतृत्व करता होता है? प्रश्न नंबर 1 था। यदि हाँ तो कौन होता है? प्रश्न नंबर 2। यदि नहीं तो समाज का संचालन किस प्रकार से रहेगा? नंबर 3। इन तीनों प्रश्नों का बहुत सूक्ष्म में जवाब देकर राजकुमार ने बाबा को शायद संतुष्ट किया, जिस पर बाबा का जो जवाब आया वो आपको आगे पता चलेगा। पहले हम बात करेंगे राजकुमार की। तो राजकुमार का जवाब, पूर्व में समाज का निर्देशन गुरु और आचार्य करते थे, क्योंकि धर्म का ज्ञान वहीं से प्राप्त होता था। लेकिन आज ये परिभाषा बदल गई और उपरोक्त 3 में से जो प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाए वही नेतृत्व करता है। अर्थात 3 का मतलब भी आप अब समझ गए होंगे। 3 कौन और किसका प्रपोर्शन ज़्यादा हो तो कर सकता है। लोकतंत्र की व्यवस्था है, राजकुमार 3 बता चुका है ऊपर। 3 में पहले लुच्चे, दूसरे टुच्चे और तीसरे सच्चे। अब प्रपोर्शन किसका ज़्यादा है उसके आधार पर वो उसका नेतृत्व कर सकता है। अब बाबा आगे लिखते हैं, आनंद बाबा, एक यक्ष प्रश्न। कितने व्यक्ति अपने को संस्कार, आचार, विचार एवं व्यवहार से चतुर्वेदी होना सिद्ध करते हैं? इस समूह पर ही सही। भाई राजकुमार का पुनः जवाब, जीवन शैली, जीविकोपार्जन आदि में बदलाव के कारण शायद पूर्व की भांति आज वो नियम और संयम रखना असंभव नहीं है, असंभव सा है। किंतु निर्बल मन से इतना अवश्य कह सकता हूँ कि हर पल, हर कदम और हर परिस्थिति में अपने पिताजी और बड़ों से जो सीखा उसका पालन करने का भरसक प्रयास करता हूँ। बाकी अन्य लोग अपनी बता सकते हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन इससे शायद कई बंधु आहत हो जाएं और उन्हें आत्मग्लानि हो। इसलिए कभी मौका मिला तो निजी तौर पर आपको अवश्य बता दूंगा और उसके साक्ष्य आज भी हैं। किंतु लिखकर पता नहीं कौन कहाँ मेरे भावों को किस रूप में ले और उसके क्या परिणाम हो, इसलिए पटल पर उदाहरण या इस संदर्भ में कुछ तर्क नहीं लिख सकता। आनंद बाबा पुनः लिखते हैं, मैं कोई शास्त्री नहीं, कोई वेद पाठी नहीं, कोई भागवताचार्य नहीं, लेकिन एक चतुर्वेदी बालक हूँ जिसने पढ़ाई कम और बड़ों से गुण ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश की है और ये प्रोसेस आज भी जारी है। अतः इसे एक गविद्र छात्र द्वारा, एक विद्वान द्वारा सेट किए गए प्रश्न पत्र का अपनी समझ और क्षमता अनुसार उत्तर देने की कोशिश के तौर पर ही देखें और आपसे प्रार्थना है आप इसके सही उत्तर बताकर मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। क्षमा सहित। ये बाबा ने नहीं, ये राजकुमार की ही कलम से था। अंत में उसने ये डिस्क्लेमर दिया है और इस डिस्क्लेमर के बाद आनंद बाबा ने भी राजकुमार को जो उनके प्रश्न पत्र हल करने के बाद में जो कि परिणाम था, परिणाम रूप में एक पोस्ट लिखी, वह मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब राजकुमार उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण हुए, जागरण उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण हुआ, आप भी बाबा का जो दिया हुआ रिजल्ट है, परिणाम है, उसे पढ़कर खुद निर्धारित करें और जागरण को अपनी कसौटी पर भी अवश्य कसें। आनंद बाबा का
प्रमाण पत्र जो कि राजकुमार को मिला आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। आनंद बाबा का प्रमाण पत्र। आपके आलेख को पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपने निश्चय ही समाज के विषय में अत्यंत गंभीरता से चिंतन किया है, अतः विशेष साधुवाद। जागरण समूह पर वर्तमान सामाजिक चलन व लोगों पर प्रतिदिन होने वाली सकारात्मक व आलोचनात्मक चर्चाओं के मध्य यदि प्रत्येक व्यक्ति आपके आलेख के अनुसार बिंदुवार स्वयं का आत्मविश्लेषण करे तो निश्चित ही समाज का कल्याण होगा। पुनः साधुवाद। जय श्री जी की। आनंद बाबा। तो दोस्तों, यह आनंद बाबा के द्वारा रखे गए कुछ प्रश्न थे जो कि भाई राजकुमार द्वारा उनका जवाब दिया गया था। आपके सामने मैंने रखे। आपको कैसे लगे?